वंदे मातरम पर संसद में होगी विशेष चर्चा, 10 घंटे पर समय निर्धारित। भारत के राष्ट्रीय वंदे मातरम में 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संसद में शीतकालीन सत्र में विशेष चर्चा आयोजित की जाएगी। लोकसभा में यह चर्चा इसी सप्ताह गुरुवार या शुक्रवार को प्रस्तावित है, जिसके लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विशेष बहस में हिस्सा लेंगे। चर्चा का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक गीत वंदे मातरम के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करना। आरजेडी विधायक ओसामा साहब के हाथ मिलाते दिखे नीतीश के मंत्री। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण कराया गया। शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश सरकार के मंत्री जाम खान आरजेडी विधायक ओसामा साहब के साथ हाथ मिलाते नजर आए। इतना ही नहीं, जाम खाना ने ओसामा को अपने घर भी बुलाया और कहा कि वह उनके भाई जैसे हैं। बिहार में बीएसआरटीसी के बेड़े में बैठेगी सीएनजी बसों की संख्या। राज्य सरकार प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बड़े में सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। शपथ ग्रहण के दौरान बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी ने अलग राग अलापा। बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान आज एक अजीब वाक्य हो गया। विधानसभा का चुनाव जीतकर पहली बार सदन पहुंची बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी अलग ही राग अलापने लगी, जिस पर प्रोटेम स्पीकर ने आपत्ति जताई। अनीता देवी घर से ही लंबा चौड़ा शपथ ग्रहण का नोट लिखकर लाई थी, जिसे वह सदन में पढ़ने लगी। विधानसभा में शपथ ग्रहण के दौरान अपना ही नाम भूले विधायक विशाल प्रशांत। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हो चुका है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिला रहे थे। भोजपुर की तरारी सीट से नवनिर्वाचित विधायक विशाल प्रशांत ने भी विधायक पद की शपथ ली। हालांकि शपथ ग्रहण करने के दौरान वह अपना नाम लेना भूल गया। विधायक के नाम भूल जाने पर स्पीकर ने भी नोटिस नहीं किया। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने किया शपथ ग्रहण। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण कराया जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर बारी बारी से सभी विधायकों को शपथ दिला रहे थे। इसी बीच आरजेडी के टिकट पर पहली बार चुनाव जीतकर सदन पहुंचे सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने विधायक पद की शपथ। 35 साल से अपराजेय प्रेम कुमार का स्पीकर बनना तय। बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने में सफल रही। 89 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। वहीं 35 सीटों के साथ जदयू दूसरे नंबर पर है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। सोमवार को विधानसभा सत्र में पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों के सदस्य की शपथ ली। वहीं विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रेम कुमार ने नामांकन दाखिल किया। अगर विपक्ष की ओर से स्पीकर पद के लिए कोई प्रत्याशी नहीं उतारा तो प्रेम कुमार का निर्विरोध जीतना तय है। 35 साल से अपराजेय प्रेम कुमार का स्पीकर बनना तय। बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने में सफल रही। 89 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। वहीं 35 सीटों के साथ जदयू दूसरे नंबर पर है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। सोमवार को विधानसभा सत्र में पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों के सदस्य की शपथ ली। वहीं विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रेम कुमार ने नामांकन दाखिल किया। अगर विपक्ष की ओर से स्पीकर पद के लिए कोई प्रत्याशी नहीं उतारा तो प्रेम कुमार का निर्विरोध जीतना तय है।
चंपई सोरेन क्यों करने लगे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तारीफ। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने असम सरकार के मुखिया हेमंत बिस्वा शर्मा को खूब तारीफ की। चंपई सोरेन ने पूर्वोत्तर राज्य में चाय बागान कर्मचारियों को जमीन के मालिकाना हक देने वाले एक बिल को पास करने के लिए असम सरकार की तारीफ की। बता दें कि असम विधानसभा ने शुक्रवार को एक संशोधन बिल पास किया था, जिससे सरकार चाय बागानों की लेबर लाइंस में रहने वाले कर्मचारियों के बीच घर बनाने के लिए जमीन का वितरण कर सकेगी और उन्हें उसका मालिकाना हक दे पाए। 5 दिसंबर से शुरू होगा झारखंड विधानसभा सत्र। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले रणनीतिक बैठकों, मुद्दों की चुनौतियों और भीतर की तैयारियों में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। विधानसभा सचिवालय द्वारा औपबंधिक कार्यक्रम जारी होने के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन में अपनी ताकत और रणनीति को धार देने में जुट गए हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.